मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 6 है ये। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से जीता। उस चुनाव के मतदाता सूची ज्ञात करें। तो देखिए, टोटल मतदाता सूची में मानिए अगर 100% मत था, 20% अवैध घोषित हो गया या वोट नहीं दिए हैं। 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने दिए हैं? 80%। 80% वैध मत हैं और इसमें जीतने वाले मतदाता को सूची का 41% मत प्राप्त हुआ टोटल का, तो 41% इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 80 में से अगर 41 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 39, 39। इनका अंतर कितना है? तो अंतर है 39, 41 39 जाएगा तो हो जाएगा 2। 2% जो मत है वो क्या है? 200 मतों से जीता है वो, तो जीता है 200 मतों से जीता है वो, और इसमें 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो 120 माइनस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब अगर 2% का मान 80 है तो 100% का मान कितना होगा? तो 1 हो जाएगा 40। तो 40 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 टोटल मत हुए। आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, प्रश्न है, चीनी की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो प्रारंभिक खपत पूछ रहा है, तो जो मूल्य था प्रारंभिक वो क्या था? मान लीजिए 100, तो कमी हुई तो कितनी हुई? 10% की कमी हुई है। तो जब रेट कम होगा तो ग्राहक को फ़ायदा होगा, तो प्लस में रहेगा ना वो। तो ये हो गया 90 रुपया अब हो गया है। तो कितने का फ़ायदा हुआ है? 10 का। तो कह रहे हैं कि 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो 10 बटा ये वाला 10, ये वाला अंतर वाला जो है, और बटा 90। 10 बटा 90 कटाएंगे इसको तो हो जाएगा ये 1/9। 1/9। तो जो फायदा है, जो रेट कम हुआ है वो ये है 1, और जो इसका प्रारंभिक मूल्य है वो है 9, और जो बढ़ोतरी हुई है वो है 1 रुपये। ये वाला 1 रुपया नहीं है वो, अब देखिए यूनिट है वो। तो वह 1 यूनिट हुआ है लाभ, तो कितने का फायदा उसको हुआ है? 50 ग्राम का। 50 ग्राम का। तो जो उसका प्रारंभिक यूनिट है वो कितना है? 9। जो प्रारंभिक ये है, और ये है लाभ जो बढ़ोतरी हुई है ये। तो 1 बराबर 50 है, तो 9 बराबर, तो 9 गुना 50 मतलब 9 पचे 45, यानी 450 ग्राम इसका उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रश्न है, आटे की कीमत में आटे की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में
कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। तो देखिए, पहले क्या था रेट 100%, अब कितना हुआ है 20% वृद्धि हुई है। तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो 20% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 120। अच्छा, और कह रहा है कि कितना कमी की जाए कि 5% ही बढ़े, मतलब 100 रुपया में ही उसको उतना ही सामान मिले जितना पहले मिलता था 100 रुपया में। तो कितना बढ़े, तो 5%, तो ये कितना हो जाएगा 105। 105। अब देखिए, और ये अभी का मूल्य है और पहले का था ये वाला 100। तो 120 105 में कितने का अंतर है 15 का। 15 का अंदर है। तो देखिए, अब का रेट क्या है 120 है, अंतर है 15 का। तो 15 गुना 100 और बटा, अब इसका रेट क्रयमूल्य ये है ना 120। तो रेट इसको हम कटाएंगे तो हो जाएगा 0 से 0 और 3 5 15, 3 चौका 12, ये हो गया 2, ये हो गया 5, मतलब 25/2, 25/2। तो देखिए 25/2 हो गया, तो ये तो प्रतिशत है। 25/2, 25/2, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो भाग देंगे 100 से। तो 25 चौका 100, तो आपका क्या हो गया 1/8। 1/8, 1/8 हो गया आपका 1/8। जो 1/8 हुआ है ये, तो ये क्या है कमी है। और ये क्या है वास्तविक खपत। ये है जो हम पहले खपत करते थे वो है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत है। और ये है कमी, जो हमें कमी करनी है, क्योंकि दे रहा है कि खपत 280 किलोग्राम है तो कितना कम किया जाए कि 5% ही बढ़े। तो 1/8 है ना, तो 1/8 कमी करना है और हमका जो प्रारंभिक था वो खपत वो 8 था। तो एक का मान निकालना है तो 280, यानी 8 का जो मान है वो है 280। तो एक का मान हमें पता करना है, ये वाला एक का मान। तो 8 से घटाएंगे इसको तो ये एक बार में, और ये जाएगा 8 तिरिका 24 और 8 पंचे 40। तो एक यूनिट का मान कितना हुआ 35। मतलब कि हमें 35 किलोग्राम की कमी करनी है, 35 केजी की कमी करनी है। थैंक यू।